हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके अपने चैनल पायल प्रेम सोलंकी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माता रानी का अभिषेक आप किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। और माता रानी का अभिषेक आप किसी भी मोस्टली ऐसे दिन होते हैं जैसे अमावस्या हो गई, पूनम हो गई, चौदस हो गई, अष्टमी हो गई, या फिर आप जब माता रानी को फर्स्ट बार अपने घर पर ला रहे हैं, उनका फर्स्ट अभिषेक कर रहे हैं, उस वक्त आप किस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। और जब आप नवरात्रि में जब माता की स्थापना कर रहे हैं हम 9 दिनों के लिए, तब आप किन किन चीज़ों से माता का अभिषेक कर रहे हैं उस बारे में बता रही हूँ। तो हम आ जाते हैं वीडियो पर। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैंने लिया है एक चांदी का लोटा लिया है जलाधरी, जिससे मैं माता को जल से स्नान की शुरुआत करूँगी। और दूसरा ले लिया है मैंने फूल, जिससे हम माता को हाथ न लगाकर इस फूल से ही हम माता को स्नान करेंगे। फिर दूध, दही, हल्दी, कुमकुम और केसर, चंदन, शहद, गुलाब जल, इत्र, घी, गंगा जल, पानी और फूलों वाला जल। तो ये टोटल 12 सामान हो जाते हैं हमारे, लेकिन मैं इत्र से स्नान नहीं करवाती हूँ। तो ये टोटल 11 चीज़ें हो जाती है जब हम माता को स्नान करवाते हैं कुछ अहम दिनों पर। और कांसी की थाली हमें चाहिए। आप पीतल की, तांबे की भी ले सकते हो और मिट्टी की भी ले सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें जिसमें आप माता रानी को या किसी भी विग्रह को आप स्नान करवाते हो तो ना स्टील का बर्तन आप ना लें। और जो मैंने जैसे चांदी का लोटा लिया है, आप तांबे का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, कांसी का ले सकते हो, सोने चांदी का ले सकते हो, लेकिन स्टील का अवॉइड करें। आप स्टील का बर्तन यूज़ ना करें। ये एक होता है भगवान को हम स्टील के बर्तन में हम ना उनको कुछ भी जल अर्पित करें या नहलाएं, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो अब मैं कांसी की थाली में ही मेरे महादेव जी को नहलाती हूँ, गणेश जी को नहलाती हूँ और माता रानी को भी नहलाती हूँ। तो मैंने कांसी की थाली में माता को विराजमान कर दिया है। माता के कपड़े मैंने चेंज करके उनको चुनरी से पूरे से ढक लिया है और कांसी की थाली में मैंने स्वस्तिक बनाया है। तो आप देख रहे हो मैंने स्नान माता का शुरू किया है तो जल से किया है। पहले उनके पाँव पर पानी डाला है, फिर हाथों पर और फिर सिर पर। उसके बाद में ही मैंने माता के सर पर पानी डाला, क्योंकि हर बार लोग ऐसा करते हैं सीधा सर पर पानी डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम खुद भी नहाते हैं तो पहले पाँव पर पानी डालते हैं, एकदम से सर पे थोड़ा ना डाल लेते हैं। तो वही हमें भाव रखना है कि हमारी माता रानी हमारे सामने हैं, अब हमें उन्हें वैसे ही नहलाना है। और हमें जब हम नहलाते हैं उस वक्त हमें कोई भी मंत्र का आप जप कर सकते हो, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और दूसरा जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप बहुत से मंत्र आते हैं, आप उनको जपते हुए माता को स्नान करवाएं। स्नान करवाने की आप जैसे मैंने सभी अलग अलग लिया है, पंचामृत के समान दही, दूध आप सबको मिक्स करके ले सकते हो। दूध से, हल्दी से, कुमकुम से, इन सब से माताओं को स्नान करवाने से माताएं बहुत ज़्यादा खुश होती, माँ भगवती बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और जैसे आप देख रहे हैं मैंने माता की नथ नहीं निकाली हैं, उनके पाँव में पायल नहीं निकाली हैं और उनके गले में एक माला भी पहनी हुई, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। क्योंकि ना हम खुद भी नहाते हैं जब अपनी नोज रिंग नहीं निकालते हैं, पायल नहीं निकालते, जो परमानेंट पहनते हैं वो।
तो मेरा भाव भी वही है माता रानी के लिए कि मैं भी माता रानी की नहलाते वक्त उन्हें बार बार नोज़ रिंग ना निकालूं और बार बार उन्हें ना पहनाऊं, क्योंकि मेरी माता रानी के नाक में प्रॉपरली छेद हैं तो उनको ये नथ आ जाती है। और माता रानी के कपड़े पेंट हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी माता रानी खुद मन से कंफर्टेबल रहे इस हिसाब से मैंने माता रानी को चुनरी भी उनके ऊपर ढक रखी। और आप ध्यान देना, जैसे जैसे माता का स्नान होता जाएगा, माता के विग्रह में, माता के मुख में खुद से ही चमक आने लगती है। मैंने ये बहुत बार महसूस किया है। अब मैं माता रानी को हल्दी और जो भी लास्ट में बच जाता है उसको मैं एक बार, क्योंकि हल्दी, कुमकुम और चंदन, केसर ये नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि हम पानी डालकर इनको मिक्स करके बनाते हैं। हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं है, हल्दी और कुमकुम का, चंदन का, इनको सभी को मतलब एक एक कटोरी में आप डाल दो और फिर उसमें पानी डाल दो और ये मिक्स तैयार हो जाता है। क्योंकि कुमकुम, हल्दी सभी का अलग अलग होता है डब्बा, उन्हीं को आपको कटोरी में डालना है और मिक्स करना है और ये तैयार हो जाता है। तो अब ऐसे ही आपको माता रानी को स्नान करवाना है और अच्छा भाव रखते हुए, और माता को हो सके आप ऐसे ही फूल से ही स्पर्श करें, क्योंकि अपने हाथों से स्पर्श करने से अच्छा है हम फूलों से स्पर्श करें। और जहाँ जैसे होता है कि घी से हम माता को स्नान करवाते हैं, वो घी नहीं उतर पाता है, तब आप ज़रूर हाथ से माता रानी को वो घी उतारने की कोशिश करें। अब मैं फूलों वाले जल से माता को स्नान करवा दूंगी और लास्ट में गंगा जल और गुलाब जल को मिक्स करके स्नान कराऊंगी, क्योंकि गुलाब जल में जो खुशबू होती है और गंगा जल में जो पवित्रता होती है और वो सबसे अलग चीज़ होती है। इससे माता का अंग अंग खुशबूदार और स्वच्छ हो जाता है, माता को खुद से प्रसन्नता होने लगती है। आज अष्टमी है और अष्टमी पर मैं माता रानी को नहलाकर उनका श्रृंगार करती हूँ और उनको खीर का भोग लगाती हूँ। तो आइए, मॉर्निंग का ही वीडियो है ये, करीबन कुछ मॉर्निंग का ही टाइम है, जैसे हो गया होगा 6-7 o'clock का टाइम है ये। और इस वक्त मैं माता को नहला देती हूँ और फिर मैं शाम को उनका भोग लगा देती हूँ। जो पूजा करनी होती है वो मैं पूजा कर लेती हूँ। अष्टमी के दिन पर मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। अष्टमी को कर सकते हो महीने की, आप 14 को कर सकते हो माता रानी को। और मतलब होता है ना कि हम एक दिन माता रानी को नहलाएं, आप महीने के 2 दिन या 3 दिन ऐसे सेट करके रख सकते हो। आप माता रानी को प्रॉपरली नहलाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उन्हें स्वच्छ कपड़े पहनाएंगे, क्योंकि जब हम माता रानी का विग्रह अपने घर ले आते हैं तो हमें कुछ दिन ऐसे सेट रखने चाहिए होते हैं कि उस दिन हम माता रानी को नहलाएंगे और उन्हें पूरा श्रृंगार करेंगे और उस दिन हम भोग भी लगाएंगे। और माता रानी के ये कुछ दिन सबसे अच्छे होते हैं। तो इसी की तरह मैं अब माता रानी को टॉवल से पोंछ लूँगी अच्छी तरह से, और आपको एक बार मैं ऐसे भी पानी डालकर चुनरी हटाकर पोंछ लूँगी पानी डालकर। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका श्रृंगार का दूसरा वीडियो आएगा।